बरेली और बरेली में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने अल इब्नुल आज लिखकर, मैं अगरचे इसका अहल नहीं था और न अबू से ही माने, सिलसिले रज़िया लुलिया बरकातिया की इजाजत व खिलाफत अता फरमाई। मैं आज उसमें मौलाना रमजान साहब का भी हिस्सा तकसीम करता हूँ। मौलाना जहाँ सिलसिले फिरदौसिया का फैज़ आम करेंगे, वहीं सिलसिले रज़िया का फैज़ान आम करते जाएंगे। और दूसरी खुशी ये हुई, जैसा कि आप लोग उनकी जबान कान पकड़ पकड़ के भगा कि उन्होंने अपने दोनों अपने बेटे और दोनों बेटियों को आली बेटी दी। मैं उनके साहिबजादे माशाअल्लाह अजीजम फैजान है जो मुबारकपुर से बुखारी शरीफ पढ़ के फाजिल की सनद लेके आए हैं, और साथ साथ उनके मामू सैयद अफरोजुल कादिर साहब वहीं से मुबारकपुर में पढ़ रहे हैं। मैं इन दोनों हजरात को
70 में चुमर का भाई एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलु बादि मुहम्मदिन बारिक वसल्लम व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अबदन अलैहि अबदा। वसल्लम। और मौलाना को सिलसिले रज़विया की इजाज़त के बाद इन दो हज़रात को मज़ीद हदीस की वो इजाज़त जो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने वालिद गिरामी के की वसादत से मुझे अता फरमाई है। मैं इन शायदगान को भी इजाज़त देता हूँ। अल्लाह ताला उनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए, आमीन। और मैं दुआ करता हूँ कि अहले सुन्नत के मसलक पर हम आप वो सब इस्तिकामत के साथ कायम रहें और अल्लाह ताला इसी मसलक पर जिलाए, इसी मसलक पर मौत दे, आमीन, इसी आमीन। मसलक पर क़यामत के दिन उठाए। आमीन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूमे जहां, बरकाते मखदूमे जहां। और इन हजरात को खुसूसी उमूमी तौर पर तो आप भी इसमें शामिल हैं, खुसूसी तौर पर नसीहत करता हूँ कि हदीस पढ़ें, पढ़ाएं, हदीस की तबलीग करें, मसलके आला हजरत पर, मसलके अहले सुन्नत पर खुद भी गामजन रहे, लोगों को भी गामजन रखने की कोशिश करें। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर हम और आप मुसलमान हैं और अल्लाह रसूल पर ईमान रखते हैं तो मेरे नबी ने फरमाया कि जब मुसलमान साहिब ईमान मरने के बाद कब्र में लिटाया जाएगा तो उनसे 3 सवाल मुनकर नकीर फरिश्ते आएंगे, मुनकर नकीर के अवसाफ बयान करने का वक्त नहीं, आएंगे बंदे को दोबारा अल्लाह के हुक्म से जिंदा करेंगे और उनसे 3 सवाल करेंगे। पहला सवाल के बंदे बोल तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा दीन क्या है। आखिरी सवाल होगा कि ये जो जात है तुम्हारे सामने, इनके बारे में तुम्हारा क्या अकीदा, यहाँ नहीं दुनिया में रखते थे, दुनिया में इनके बारे में क्या अकीदा रखते। तो आपको वहाँ के सवालों के जवाब की तैयारी यही करनी है और अकीदा यही रखना है, क्योंकि यही रखने के बारे में सवाल होगा कि वो अकीदा क्या रखना,
वरना वहाँ इंतकाल करने के बाद तो सभी ईमान ले आया, मगर वहाँ का ईमान लाना काफी नहीं होगा। जिनको ईमान रखना होगा, अकीदा संभालना होगा, वो यही सुधारना होगा। अब अगर आपने जवाब सही दे दिया तो फरिश्ते कहेंगे, ए बंदे सो जाओ, ए बंदे सो जाओ। उस दूल्हा या दुल्हन की तरह जिसको उसके सबसे ज्यादा महबूब ही आकर जगाएगा, और जगाता है। प्रैक्टिकल में नहीं, मर्द मोमिन का सबसे ज्यादा महबूब कौन है? हदीस में आया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तक मुझे कोई अपनी माँ बाप से, भाई बहन से, सारी दुनिया से ज्यादा महबूब न रखे, वो ईमानदार नहीं, सच्चा ईमानदार नहीं। इधर से बंदे मोमिन का महबूब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल कायनात के महबूब, उसको मिसाल से समझो। आप का जनाजा रखा हुआ है, माँ रो रही है, सर पटक रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, बाप रो रहा है, ये नहीं होता है। कहो कितनी मोहब्बत थी तुमको अपने शौहर से, अपनी माँ से, अपने बाप से, तो कहेंगे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। अब उनसे कहो कि अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो 2-4 दिन अभी दास को रहने दे, कोई तैयार होगा?